नमस्कार बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे नए और पुराने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज लेके आए हैं मॉडल पेपर हिंदी बोर्ड के पेपर में जो अगले साल 2025 में आया हुआ प्रश्न है उसकी श्रृंखला लेके आए हैं। 801 बीएफ पेपर जो पेपर है उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं और प्रश्नों का स्टेटस कैसा रहता है बच्चों आज उसको समझेंगे। बच्चे आप लोग देखना कि पेपर कैसे आता है, कितने प्रश्न साहित्य से आते हैं, कितने प्रश्न ग्रामर से आते हैं। इसमें 20 प्रश्न आप लोगों को बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं और वह प्रश्न किस ढंग के पूछे जाते हैं उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चे इसको जानें फिर पढ़ाई करें। तो आइए इस पेपर में जो प्रश्न आया है उसमें पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। तो इसमें पूछा है बच्चों कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो इसमें ऑप्शन ए है सदर मिश्र, इंशा अल्लाह खां, सदा शुक्लाल, लल्लू लाल। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इंशा अल्लाह खां। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इंशा अल्लाह खां। इसमें ऑप्शन जो ए है सदल मिश्र, इनकी कौन सी रचना है। तो सदल मिश्र की रचना है नासिकोपाख्यान। नासिकोपाख्यान। इसमें ऑप्शन सी दिया है सदा शुक्लाल। सदा शुक्लाल की कौन कौन सी रचना है बच्चों। तो वीणा है, पल्लव है, युगबाड़ी है, बूढ़ाचार। ये सब बहुत सारी रचनाएं हैं जो सदा शुक्लाल की हैं। और अगला ऑप्शन इसमें डी है लल्लू लाल। लल्लू लाल की कौन सी रचना है प्रेम सागर। इसमें सभी ऑप्शनों का उत्तर आप लोगों को बता दिए हैं बच्चों। इसी तरह आप लोगों को पेपर में साहित्य से क्वेश्चन आते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है आया हुआ अजात शत्रु के रचनाकार। अजात शत्रु के रचनाकार कौन है। क्या जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। इसमें कौन है बच्चों। क्या प्रेमचंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के आलोचक है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन क्वेश्चन 4 है शुक्लोत्तर युग की समयावधि। आप लोग पहले अपना सिलेबस चेक करना, आप लोगों को सिलेबस क्या है बच्चों। पहले सिलेबस जान लेना, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करना। आप लोगों के सिलेबस में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ये अब 2 पढ़ने हैं। तो शुक्लोत्तर युग से प्रश्न पूछा गया है शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या है। सन 1900 से 1918, सन 1938 से 1947, सन 1947 से अब तक, सन 1918 से 1938। शुक्लोत्तर युग की समयावधि है 1938 से 1947। इसमें आप लोगों का ऑप्शन बी सही होगा 1938 से 1947। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अनंत आकाश के रचनाकार। अनंत आकाश की रचनाकार कौन है। जो क्या जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती हैं, बाबू गुलाब राय हैं, उपेंद्रनाथ अस्क हैं। तो अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। इसमें ऑप्शन ए सही होगा जयप्रकाश भारती। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है क्या रस पर आधारित ग्रंथ, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, नवीन उपमानों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा नवीन उपमानों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की समयावधि। इसमें पूछा है बच्चों कि रीतिकाल की समयावधि क्या है। तो सन 1643 से 1656 ईस्वी, सन 1643 से 1843, 1643 से 1943, सन 1643 से 1800। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा 1643 से 1843। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। तो इसमें पूछा है बच्चों आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है क्या मीराबाई को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना पूछा है बच्चों, तो परिवर्तन, भारत भारती, नीरजा, कामायनी। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, भारत भारती। अगला क्वेश्चन है बच्चों, केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं। केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं। तार प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। तो केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। किस तार सप्तक के, तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। बच्चों जो तार सप्तक के क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हर साल के पेपर में इसका प्रथम तार सप्तक के सन, मतलब सन भी पूछा जाता है और इसमें कौन कवि है यह भी पूछा जाता है। इसलिए चारों तार सप्तक बहुत ही अच्छे से याद करना। इसमें बच्चों 10 क्वेश्चन जो होते हैं साहित्य से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन साहित्य से पूछे जाते हैं। इसके बाद 11 से 20 तक 10 क्वेश्चन आप लोगों का ग्रामर से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला 11वां क्वेश्चन। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपर्युक्त पंक्ति में रस पूछा है बच्चों। जो इसमें पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस है इसे पूछा है। तो क्या वीर रस है, करुण रस है, हास रस है, शांत रस है। तो इस पंक्ति में करुण रस, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, करुण रस है। अगला क्वेश्चन है रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार कौन सा है। क्या उपमेय में उपमान की समानता है, उपमेय उपमान के अभेद में है, उपमेय उपमान की विशिष्टता है, उपमेय में उपमान की हीनता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उपमेय उपमान के अभेद में है। अगला क्वेश्चन है, किस छंद से, आप लोगों को हम पेपर में एक रस से आएगा, एक क्वेश्चन छंद से, अलंकार से और उपसर्ग से, सारे मतलब कि एक एक क्वेश्चन ग्रामर में हर जगह से आएंगे। किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 की विराम है। तो विराम चिन्ह पूछा है बच्चों, कौन सा भी है। तो 24 मात्राएं किसमें होती हैं। क्या दोहा में, रोला में, चौपाई में, वर्व में। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रोला में। अगला क्वेश्चन है, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग पूछा है बच्चों, उपसर्ग बताना है परिपूर्ण। तो इसमें क्या प उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, पूर्ण उपसर्ग है या पर उपसर्ग है। तो परिपूर्ण में उपसर्ग है बच्चों परि। तो जो उपसर्ग होते हैं हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं और जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता में समास। और एक क्वेश्चन आप लोगों से समास से पूछा जाएगा। माता पिता में समास है, क्या अव्ययी भाव है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। तो इसमें क्या पूछा, माता पिता में समास है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, द्वंद्व समास है। द्विगु समास बच्चों संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास जिसमें उपसर्ग रहित होते हैं और कर्मधारय समास जिसमें वह होता है जिसमें तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। एक क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से पूछे जाएंगे बच्चों। तो इसमें पूछा है तत्सम, धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। क्या धैर्य है, धारण है, शांति है, सहन है। तो धीरज शब्द का तत्सम रूप है धैर्य। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, धैर्य। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है। तो क्या द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन है, प्रथमा एक वचन। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है षष्ठी एक वचन। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो और वह वाच्य है। एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को वाच्य से आएगा। तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। क्या कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो इससे कर्तृवाच्य कहते हैं। ऑप्शन भी सही होगा, कर्तृवाच्य। बच्चों पहले ये जानना जरूरी होगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य।
तो आप लोगों से एक क्वेश्चन वाक्य से जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं? तो विकारी पद शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा से भी एक क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, क्या शिक्षक है, दरबार, अंधेरा, कोमल? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षक। तो ये हमारा रहा 20वां क्वेश्चन बच्चों। ये रही प्रश्नों की श्रृंखला। तो इसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया था, एक 2025 के पेपर में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला थी। इसी तरह आप लोगों का पेपर आता है बच्चों। जितने ग्रामर के पोर्शन हैं, जिसमें है जाति, अलंकार, तत्सम, तद्भव और जो जितने भी हैं समास, इस सब की 10-10 मिनट की एक-एक वीडियो लेके आएंगे। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना और देखते ही आंसर लगाएंगे आप लोग। तो इसलिए और हमारे चैनल पे बच्चों बहुत मतलब रचनाओं की बहुत सारी वीडियो पढ़ाई गई हैं। सारी रचनाएं, एक से एक रचनाएं पढ़ाई गई हैं, जिसको आप लोग देख लेना। इसी तरह मॉडल पेपर लेके आएंगे। उसमें क्लास को और बच्चों में शेयर करना, जरूर शेयर करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो हमारे नए बच्चे जुड़े हों उन तक हमारी वीडियो जरूर पहुँचे और तुरंत पहुँचे। और धन्यवाद बच्चों।